अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गोल्ड को लेकर बात करते हैं कि गोल्ड की क्या अपडेट और मंडे एशिया ओपनिंग लेवल्स क्या रहेंगे और गोल्ड का नेक्स्ट मूव और टारगेट में क्या देख रहा हूँ और आपको यहाँ पर क्या डिसीजन करना चाहिए, क्या गोल्ड को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। सो गाइज यस्टरडे जो मैंने वीकली फोरकास्ट की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि इन लेवल से आप गोल्ड को बाय एंड सेल कर सकते हो। और मैंने साथ में आपको बोला था कि संडे वाले दिन रात को मैं दोबारा से आपको वीडियो दूंगा, क्योंकि जो ओटीसी मार्केट है गोल्ड वहाँ पर ट्रेड हो रहा होता है। तो अगर ये अप एंड डाउन हो जाता है तो फिर मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर मॉडिफिकेशन करके आपको दोबारा से लेवल्स बता दूंगा। सो आपने क्या करना है, एक तो वीकली फोरकास्ट वाली जो वीडियो है उसको वॉच कर लेना है और ये वाली जो वीडियो है इसको भी आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। लेवल्स बताने से पहले आप में से काफ़ी मेंबर डेली बेसिस पे मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे होते हैं, फेसबुक पे अलग करते हैं, टिकटॉक पे अलग करते हैं, इंस्टाग्राम पे अलग करते हैं। तो मैं सभी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके इनबॉक्स में आपको रिस्पांस नहीं दे पाऊंगा। आप क्या किया करें, इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपना नंबर दिया हुआ है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी सूरत में आपने मेरे साथ कांटेक्ट करना है अगर आप सीरियस होंगे मेंटोरशिप के लिए, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के मैसेजेस यही आ रहे होते हैं कि भाई हम आपकी मेंटोरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने स्पेस बनाई हुई है स्पेशली उन मेंबर्स के लिए जो सीरियस हैं। उन मेंबर्स के लिए मेरे पास एक एक मिनट का भी टाइम नहीं है, जो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जो चस्का पार्टी हैं। वो सुन रहे होंगे चस्का पार्टी, ऑलरेडी उन्होंने मेरा कई बार टाइम भी वेस्ट किया है। ठीक है, अगर आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रखते तो प्लीज़ आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज मत किया करें। आपके साथ मैं ऑलरेडी डेली बेसिस पे लेवल शेयर करता हूँ, उनको आप फॉलो करो। ठीक है, आप उनको फॉलो करो, उनसे आप प्रॉफिट बनाओ। जब प्रॉफिट बना लो, मुतमिन हो जाओ, देन फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग पावर जब आपके हाथ में आ जाए तब आप मुझे मैसेज किया करें। ठीक है, तो अभी के टाइम में स्पेस अवेलेबल है, जो भी आप में से वो मेंबर जो मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मंडे से इंशाल्लाह बैच स्टार्ट हो रहा है न्यू। तो आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ये पेड है, फ्री नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम कॉपी ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से वो मेंबर जो कॉपी ट्रेडिंग फॉलो करना चाह रहे हैं, मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह ताला हमारी कॉपी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है। जैसे आप मेंटोरशिप ज्वाइन करेंगे, एक तो आपको ग्रुप में भी ट्रेड्स मिलेंगे और इसके अलावा जो है आप जो है कॉपी ट्रेडिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। खैर बातें तो बहुत हो गई हैं, अब लेवल्स को लेकर बात करते हैं। सो गाइस, जो कल की वीडियो थी, जो मैंने वीकली फोरकास्ट में आपको लेवल्स बताए थे, आपको मैंने जो पहला बाय का लेवल दिया था वो था 4810 का लेवल। अब आपने इस लेवल से ट्रेड प्लान नहीं करने, क्यों? क्योंकि अगर आप जाके ओटीसी मार्केट में देखोगे ना, तो ऑलरेडी गोल्ड जो है इस टाइम ट्रेड हो रहा है तकरीबन 4790 से $95 पे। तो आपको गोल्ड में ना यहाँ पर एक गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, और गैप वाली वो सारी चीज़ें वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ किस तरह और कहाँ पर आपको माइंड बनाना है बाय का। ठीक है, तो बस मैं आपको इस चार्ट पे आपको बस यही बताना था कि ये वाला जो लेवल है यहाँ से आपने बाय नहीं करना, कहाँ से करना वो मैं आपको बताता हूँ। और ये जो हमारे पास नीचे वाले लेवल्स हैं, जैसे ये मैंने लेवल दिया था आपको 4730 से 40 का लेवल, 2-4 5 ऊपर नीचे हो सकते हैं, यहाँ से हमें बाय देखने को मिलेगा। और अगर ये 4720 के लेवल को ब्रेक करता है और ऊपर कहीं पर भी यहाँ पर कोई भी सेल का पीओई बनता है तो आप यहाँ से सेल करोगे। ठीक है, 150 पिप का आपका एसएल होगा, ये डिपेंड करता है पीओई के ऊपर। अब आपने किस टाइम फ्रेम पे पीओई देखना है, 1 घंटे पे, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, इससे नीचे नहीं जाना। इन तीनों टाइम फ्रेम में आपको कोई भी पीओई मिलता है सेल का तो आप सेल करोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नीचे, यहाँ पर आपके पास कोई भी पीओई बनता है 4631 से 35 के लेवल पे पीओई मिल जाए, या फिर आपको इन लेवल्स पे आपको गोल्ड आता हुआ नजर आए, तो फर्स्ट टाइम याद रखना, फर्स्ट टाइम 4635 से 31 में आप बाय करोगे 100 पिप के एसएल के साथ। ठीक है, टारगेट सबका सेम होगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद है जी 4580 से 90 का लेवल, ये भी हमारे पास बाय का लेवल है, यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है जी 4530 से 40 का लेवल, ये भी हमारे पास बाय का लेवल है। अच्छा, अब ये जो दो दो आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 4540 का, इसका मिनिमम टारगेट 200 पिप्स का है, और इसका जो है 4590 का 150 पिप्स का है, और ये जो 4631 है इसका मिनिमम 250 पिप्स का है, और ये जो ऊपर वाला है आपको 4730 का लेवल देखने को मिल रहा है, इसका मिनिमम टारगेट 300 पिप्स का है। ठीक है, ये वीकली वाले लेवल्स हैं जो कल मैंने आपको बताया था, और सेल हमारे पास 4950 का लेवल बन रहा है। ठीक है, ये वीकली मैं फिर से कह रहा हूँ जो वीकली में हमने किया था। अब एशिया ओपनिंग लेवल जो मंडे के जो एशिया ओपनिंग लेवल्स हैं वो क्या रहेंगे, और मैं गैप कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं दूसरे चार्ट पे जाके आपको बताता हूँ।
सो गाइज ये ओटीसी मार्केट का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं गोल्ड अभी कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, $4,793 पे। और आज जो इसने लो लगाया है वो तकरीबन $4,780 का लगाया है। तो आप देख सकते हो गोल्ड ऑलरेडी जो है वो 40 से $50 डाउन जा चुका हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक गैप देखने को मिल सकता है। कितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि गैप कितना आ सकता है। तो देखो ये ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर इतना गैप आ सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेड यहीं पर हो गोल्ड, जब ओपनिंग हो ना एशिया ओपनिंग, तो फिर गोल्ड जो है आपको तकरीबन 4,790 तकरीबन $80 के जोन में अगर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आए ओटीसी मार्केट में, तब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर एक गैप देखने को मिल सकता है। और ये जो गैप होगा गोल्ड क्या करेगा, डाउन साइड पे जाने के बाद इस गैप को फिलअप करने ऊपर लाजमी जाएगा। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास जो एक लेवल है ना 4,780 का, याद रखना नीचे विक मार सकता है। नीचे विक मारता है तो हमारे पास ये एक जोन है बाय का, ठीक है, ये हमारे पास बाय का जोन है 4,780 का। नीचे विक मारता है तो दोबारा ऊपर जा सकता है, तो विक के बाद आप फिर से बाय करोगे। यहाँ पर विक मारता है ऊपर आप बाय कर सकते हो। अगर वेट करना है नीचे जो भी पीओई बना होगा 15 मिनट का 5 मिनट का जिस भी टाइम फ्रेम पे बाय कर लेना। टारगेट होगा ये गैप फिलअप का, याद रखना ये गैप फिलअप का टारगेट होगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तकरीबन ये 4,830 तक तो जाएगा, यहाँ से 4,830 तक तो जाएगा। तो कितने पिप्स लेके चल सकते हैं यहाँ से, 300 से 500 पिप आपको मिल सकते हैं। तो 250 पिप बनने पे आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है 100 पिप के एसएल के साथ, ठीक है। और जैसे ये गैप फिलअप करता है उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो 4,840 से तकरीबन 50 का जो लेवल है, 2-3-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ से आपको गोल्ड दोबारा से सेल होता हुआ नजर आएगा। और इसका भी जो मिनिमम टारगेट होगा वो होगा 200 पिप्स का। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि जब ये अप साइड की तरफ मूव लेता हो, अप साइड की तरफ मूव लेता है, तो यहाँ पर कोई भी बाय का पीओई ना बने, इस जोन में बाय का पीओई ना बने। अगर तो इस जोन में कहीं पर भी बाय का पीओई बना इस जोन में, तो आपका वही टारगेट होगा। मेरी बात याद रखना, वही आपका टारगेट होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक बाय का पीओई बना है तो आपने क्या करना है, ये कितने लेवल पे बन रहा है, एग्जाम्पल है 4,809 और आपने सेल कहाँ से किया 4,840 से, 300 पे बनते हैं, आपने 250 पिप्स पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, ठीक है। 70-80% पोजीशन चाहे क्लोज कर लेना, 20-30% होल्ड रख लेना। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो एक तो हो गया ये। अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मंडे एशिया ओपनिंग के लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो मैंने आपको बताए थे ना, वो भी कुछ टाइम पहले जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, वो सारे वीकली फोरकास्ट के लेवल है। अच्छा अगर ये इसको रिस्पेक्ट नहीं देता तो फिर क्या, तो फिर परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। फिर नीचे वाला लेवल जो है आपको प्ले होता हुआ नजर आएगा 4,730 से 40 का लेवल, ठीक है। उसके बाद ये आरडी लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं। अच्छा यहाँ से सेल भी है, वो दूसरे चार्ट पे जाके देख लेना। अच्छा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, देखो अगर आप गोल्ड को देखो ना, तो गोल्ड जो है इस ट्रेंड से मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट ली थी। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं क्या करूं, मुझे डिटेल में आपको समझाना ताकि आपको समझ में आए चीज़ें आए। देखो ये जो मैंने यहाँ पर अभी लो मार्क किए हुए हैं ना, इनके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो गोल्ड ने अभी तक इनके लो के लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। ये देखो ना, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो कि गोल्ड ने अभी तक नहीं ली। ये गोल्ड ने अभी तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, देख रही हो यहाँ पर ये जितने भी लो है ना, ये सभी की इसने अभी तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। तो अगर तो जैसा कि आपको पता है ना, ये अभी फिर से एक वार वाला सिलसिला दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रम्प तो अभी चुप है। अगर तो कल उसने फिर से कुछ भी बोला तो डेफिनेटली गोल्ड नीचे आएगा। तो मैं 4,600 की रेंज में दोबारा से देख रहा हूँ, अगर तो फिर से काम खराब होता है। अगर नहीं होता तो यहीं से ये टैप करेगा 4,780 से या 4,730 से, दोबारा बाउंस कर जाएगा और ऊपर जा सकता है। और ऊपर के लेवल्स पे भी रिजेक्शन है, ये नहीं कि ऊपर वाले लेवल्स पे भी रिजेक्शन। आप देखो ना यहाँ पर भी इसने एक रिजेक्शन एरिया बनाया हुआ है, ये वाला, ये रिजेक्शन एरिया, यहाँ से भी मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है। और हर बार प्रीवियस हाई की इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, लेकिन अभी तक प्रीवियस लो की लिक्विडिटी नहीं ली इसने। ये चीज़ नोट करने वाली है कि हर बार प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता गया, लेकिन जितने भी लो इसने लगाए हैं किसी भी लो की इसने अभी तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, जो कि स्टिल अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ऐसे आपने ट्रेड नहीं करनी बिना चीज़ें को समझे बगैर। तो आपने लेवल्स पे ट्रेड करनी है, लेवल्स पे ट्रेड करोगे तो सेफ रहोगे। उसके अलावा हमारे पास ये 4,800 बल्कि नहीं 4,910 का लेवल भी सेल है, 4,910 का लेवल भी सेल है। यहाँ पर भी माइंड रखना 4,910 का लेवल भी सेल है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो फिर ठीक है, ये भी आपने ख्याल रखना है। बाकी की जो अपडेट होंगी वो इंशाल्लाह आफ्टरनून में जो वीडियो आएगी मंडे वाले दिन उसमें अपडेट करूँगा।